अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, मौलाना मदनी रोए, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं मैं भी रात को रोता हूं तकिए पर सिर रखकर। डॉक्टर अजीज खान, क्या आपका भी यही हाल है क्या? मुझे पूछना पड़ेगा, माफ करिए। देखिए मानक जी, जिस तरह नफरत का बाजार गर्म है और जिस तरह मोहब्बत को पूरी तरह से बांटा जा रहा है नफरत के तौर पर, ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि आज मुल्क में हालात बेहतर नहीं है। बिल्कुल इस बात को अंदाजा लगा लें आप। और आज महमूद मदनी साहब जिस तरह सार्वजनिक तौर पे वो रोए हैं, इनका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था वो पूरी तरह से उसका पोल आउट हो गया, वो कहीं ना कहीं आउट हो गया, वो धराशायी हो गया। एक बात। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जिस तरह इस्लाम को लोग गाली देते हैं और इस्लाम को गाली देने पे समझते हैं कि वोट बैंक बढ़ेगा, यकीन मानिए ये फैशन इस कदर बड़ा है जिसको देखो वो याचिका दायर। क्या चाहते हैं? अभी मैंने देखा राकेश सिन्हा साहब कह रहे थे इतिहास की खोज हो रही है। साहब, इतिहास की खोज नहीं हो रही है, इतिहास को पुनः सृजित करने का प्रयास है, पुनः सृजित करने का प्रयास है। अभी कह रहे थे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, साहब शौचालय दे रहे। अरे भाई, एक तरफ शौचालय दे रहे हैं जो संवैधानिक हक है हमारा, दूसरी तरफ आप आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था पे धक्का मार रहे हैं, आप शक की निगाह से मुसलमानों को देख रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जो कुछ हो रहा है आज यकीनन ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आज जिस तरह मुसलमानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, यकीन मानिए मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता हूं, लेकिन आज मदनी साहब ने जो रोया है वो यकीन मानिए बहुत दुखद है। मैं एक बात आपको कहूं, अभी साहब तस्लीम रहमानी साहब कह रहे थे कि रात में मैं रोया करता हूं, ये रोने की बात है, अपने ऊपर ईश्वर से अल्लाह से रोने की बात है। भी तस्लीम रहमानी साहब का जो वक्तव्य था वो कहीं ना कहीं इशारा उस तरफ था कि इंसान की तरफ क्या रोना। डॉक्टर खान, फिर तो मुझे लग रहा है आप भी रात में रोते होंगे जरूर। डॉक्टर खान, आप तो मुस्लिम होने के अलावा मुसलमान नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। मौलाना मदनी रो रहे हैं, तस्लीम रहमानी भी रात को रो रहे हैं, आप भी रोते होंगे फिर तो, या आपको अच्छे से नींद आ जाती है? जी 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 बिल्कुल रो रहा हूं। रो इसलिए रहा हूं कि आज युवा बेरोजगार है, गरीबी भुखमरी से लोग लाचार हैं, आज तमाम समस्याएं हैं, महंगाई चरम पर है, सर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दिल गवाही नहीं देता, यकीन मानिए कि डिबेट में आऊं और ऐसे मुद्दों पे चर्चा करूं। यकीन मानिए मानक जी, आज देश की क्या स्थिति है, क्या बात कर रहे हैं? अरे डॉक्टर खान, एक सेकंड। मौलाना मदनी हजारों मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने मंच पर रो रहे हैं, रहमानी साहब टीवी पर कह रहे हैं कि मैं भी रात में रोता हूं, अगले 15 दिन डिबेट नहीं करूंगा एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, और आप इस पर बात भी करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? भाई मैं क्या बात करूं? आज देखिए, जब स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी उस पर बात नहीं हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी उस पर बात नहीं हो रही है, देश के विकास पर बात। आप साहब कह रहे हैं ये मस्जिद खुदवा दो, साहब वो फला। मौलाना मदनी का इशारा आपकी तरफ भी है कि सारे नेता खामोश हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कलीमुल हफीज की पार्टी इकलौती पार्टी है पूरे पॉलिटिक्स में जो खुल के बोल रही है, और कोई पार्टी बोल ही नहीं रही है, अगर वाकई इतना बड़ा मुद्दा है तो। जब ये देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी की बात रही है, सोच रही है कि वही अभी जो मैं कह रहा हूं, नवाज देवबंदी का वो जो शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, हम जुगनू बनाते हैं, हम इंसान को इंसानियत का पाठ सिखाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी लोग हमेशा समाजवाद में विश्वास रखते हैं। मानक जी, राकेश सिन्हा, आप जानिए कि कितना भी नफरत का राकेश सिन्हा बोलिए, लेकिन नफरत को हम प्यार और मोहब्बत से कहीं ना कहीं दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। खत्म हो रहा है। डॉक्टर अजीज खान, मौलाना महमूद मदनी से आप हमदर्दी तो जता रहे हैं, लेकिन खुलकर आप इसके खिलाफ आपकी पार्टी उतर नहीं रही है। अगर वाकई जैसे कलीमुल हफीज खुल के बोल रहे हैं बीजेपी की साजिश है, सारी याचिकाएं, आप क्यों नहीं उतरते खुल के? देखिए मानक जी, हम क्या उतरे? जिनसे उम्मीद है संविधान की रक्षा करने के लिए, वही सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है। आज वो संविधान की प्रतियां कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के सामने उल्टनी के लोग चलाते हैं और उनको सजा नहीं दिया जा रहा है। उनसे क्या उम्मीद है कि संविधान की रक्षा करेंगे? साहब, जब 91 एक्ट बन गया तो आखिर वो संविधान का एक पार्ट है, कोर्ट पर भरोसा है ना? अच्छा सरकार नहीं कर पा रही है, कोर्ट पर भरोसा है ना? पूरी तरह से कहीं ना कहीं। जी जी, कोर्ट पर भरोसा है ना डॉक्टर अजीज खान, आपको और आपकी पार्टी को? कोर्ट तो ही सब कुछ है, कोर्ट में बिल्कुल भरोसा है, लेकिन कोर्ट में भरोसा है, लेकिन आज जो सरकार चला रहे लोग उन पर भरोसा नहीं है। नहीं तो सरकार इसमें कहां से आ गई सर? नहीं, दो बातें मत करिए। कोर्ट में पिटीशन गया, कोर्ट उसको सुनेगा, फिर कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं
कि सरकार मैनेज कर रही है। हम जानना चाहते हैं 91 एक्ट क्या है। वो कहीं ना कहीं संविधान का एक पार्ट है, और संविधान की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार कहीं ना कहीं फेल है उसको रक्षा करने में।